तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के लिए क्लास 5 और क्लास 8 वाले बच्चे जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, क्लास 5 के बच्चे हो या फिर क्लास 8 में पढ़ रहे छात्र हो, तो बच्चों आप सभी को इस वीडियो में फुल सिलेबस हम बताएंगे। मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 में कौन कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आप लोग को क्या क्या पूछा जाता है, सारा कुछ यानी कि पूरा सिलेबस हम लोग जानेंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस की जानकारी आप लोग को क्या बस इतना ही पढ़ना, जितना हम आप लोग को जो टॉपिक इस वीडियो में बताएंगे वही टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। तो पूरा डिटेल से आप लोग जानिएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आप लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी पूरी अच्छे तरीक़ा से करवाएंगे, है ना। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग 6th बच्चे, मतलब जो छठे में पढ़ रहे हैं ना, 6वां क्लास में जो एडमिशन लेना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, मतलब 5वीं पे पढ़ रहे हैं और 6ठा क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका हम लोग जानते हैं कि परीक्षा की संरचना कैसी होगी, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये हम लोग जानते हैं। ये बाबू क्लास 5 के लिए है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो बाबू सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये जो परीक्षा होता है इसमें कुल 80 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं बाबू? 80 प्रश्न होते हैं, जो कि 100 नंबर का होता है। टोटल नंबर कितना होता है? 100 नंबर। अब आप लोग को आश्चर्य होगा कि भैया 80 को प्रश्न है, 100 नंबर का कैसे होगा? तो अभी हम समझाएंगे आपको। परीक्षा की जो आप लोग को परीक्षा के लिए समय जो दिया जाता है, अवधि जो होती है वो 2 घंटे की होती है, मतलब 2 घंटा आप लोग को टाइम मिलता है 80 क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, दिव्यांग विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है। जो भी दिव्यांग छात्र होंगे उनको 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है। तो बाबू देखिए, सबसे पहले परीक्षा का प्रकार, मतलब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला आता है मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे आप लोग रीजनिंग बोलते हैं ना, रीजनिंग जो फिगर वाला रीजनिंग होता है, ठीक है ना, नॉन वर्बल वाला, वही पूछता है। इसमें कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। प्रश्न की संख्या कितना रहेगा? 40। इसमें आपको नंबर कितना मिलेगा? 50 नंबर। नंबर कितना मिलेगा? 50 नंबर मिलेगा। कितना समय? 60 मिनट, ठीक है ना। 40 रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। और ये आपको हम बताते हैं 40 में 40 सही होगा आप लोग, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग अगर पढ़िएगा तो हम 40 में 40 आप लोग को सही करवाएंगे। हम आप लोग को बता देंगे कैसे आप लोग को 40 में 40 ला सकते हैं। अच्छा, दूसरा आता है अंक गणित की परीक्षा, मतलब क्या? मैथ, ठीक है ना। मैथ से आपको 20 प्रश्न रहता है। कितना क्वेश्चन? 20 रहता है। और नंबर दिए जाते हैं 25। नंबर कितना मिलता है बाबू? 25 मिलता है, ठीक है। और मिनट कितना दिया जाता है? 30 मिनट, ठीक है। चलिए, भाषा परीक्षा। भाषा परीक्षा मतलब क्या? इसमें आप लोग को गद्यांश रहता है, 4 गो रहेगा गद्यांश। मतलब ये मानिए कोनो कहानी दिया कि मानिए जैसे हम आपको बताएं कि राम जो है वो राजा दशरथ के पुत्र है, ठीक है। ऐसा करके कहानी रहता है। पूछेगा आपको कि राम जो है वो किसके पुत्र हैं, तो आप लोग बताएंगे दशरथ के। बस ऐसा ही आप लोग को क्या भाषा परीक्षा का पैटर्न रहता है। तो इसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 अंक मिलता है आप लोग को। यानी कि टोटल अगर प्रश्न की संख्या देखेंगे तो 80 आ जाएगा, और टोटल अंक की संख्या देखेंगे तो 100 नंबर मिलता है। और टोटल समय देखेंगे तो 2 घंटा का समय दिया जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग को कैसे परीक्षा? तो परीक्षा ऑफलाइन होता है, ठीक है। परीक्षा ऑफलाइन होता है। OMR सीट आप लोग को मिलता है, वहाँ पर आप लोग को ना भरता है, ठीक है। कैसे आप लोग ऐसे जैसे यहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाएंगे। ऋणात्मक मूल्य का मतलब क्या? आप लोग को निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जितना आप लोग को सही करोगे, मतलब बनाना पूरा है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत करते हैं तो हमारा नंबर नहीं करता है, बनाना पूरा है, ठीक है ना। अच्छा, ये सब आप लोग समझ गए। अच्छा, अब हम आगे हम लोग जानते हैं कि भैया कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे विषय सूची की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब रीजनिंग के जो होंगे वो असंगत को अलग करना, मतलब 4 गो देगा, 3 गो समान रहेगा, 1 गो अलग रहेगा, तो उसको अलग करने वाला पूछेगा। अच्छा, आकृति चित्र मिलान ये पूछता है, पैटर्न को पूरा करेंगे ये पूछेगा, श्रृंखला पूर्ति पूछेगा, सादृश्यता पूछेगा, ज्यामितीय आकृति पूर्ति पूछेगा, दर्पण प्रतिबिंब जो होता है इसको पूछेगा, पंच हॉल पैटर्न पूछेगा, स्थान दृश्यावलोकन होता है इसको पूछेगा, छिपी हुई आकृति जो होती है, मतलब एक आकृति बड़ा सा न दे देगा, इसमें एक कौन आकृति छिपल है, मतलब यही में है, ठीक है ना। तो सब पूछता है, ठीक है। बस इस चैप्टर हम सारा कवर करवाएंगे आपको। हमारा बैच भी आएगा जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही कम फीस पर, तो वो सब देखिएगा। अच्छा, गणित की बात करें तो बाबू गणित के लिए फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति ले लिए, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, यदि क्लास 5 का अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट या फिर कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट है जो आपके सरकारी स्कूल में चलता है ना, उसको पहले पढ़िएगा, ठीक है। पूर्णांक पर आधारित ये पूछता है, गुणनखंड जो होता है, गुणज एवं गुणनखंड ये पूछता है, दशमलव पूछता है, ठीक है ना। भिन्न को दशमलव और दशमलव को भिन्न बदलना ये पूछेगा।
पूछेगा। ये जो मापन होता है भाई, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, ये पूछेगा। सन्निकट और सरलीकरण ये पूछता है। लाभ हानि आता है, क्षेत्रफल परिमाप आता है, रेखा कोण त्रिभुज आंकड़ों का विश्लेषण, ये सब सिलेबस देखकर ये न कहिएगा भैया हार्ड है, बिल्कुल नहीं, प्रतिशत ये सब सारा क्वेश्चन पूछता है। अगर भाषा परीक्षण की बात करें तो इसमें ये सब आप लोग को बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है ना। सिर्फ थोड़ा सा विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, ठीक है ना। ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गद्यांश सीधा हम लोग बोलते हैं गद्यांश रहता है। गद्यांश अगर आप लोग को पढ़ना है कहानी उसको बनाइए, उसी में कुछ कुछ विलोम शब्द दे देता है, पर्यायवाची शब्द ये सब पूछ देता है, ठीक है ना। चलिए समझ गए आप लोग। आगे का अब हम लोग देखते हैं आगे। तो इसमें अब देखिए, अब आप लोग का आता है जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम। ये अब हम लोग क्लास 8वां वाला बच्चा जो अभी क्लास 8वां में पढ़ रहा है ना, फॉर्म भरेगा, क्लास 9 में एडमिशन लेगा जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो उसके लिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज़ को बेहतर तरीका से हम समझाएंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम इस पर बात करें कौन कौन सब्जेक्ट के और कितना मार्क्स आप पूछता है, तो इंग्लिश फर्स्ट क्या आता है बाबू, इंग्लिश। अब बच्चे घबरा जाते हैं, भैया इंग्लिश पूछेगा कैसे फॉर्म भरे। बाबू बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम हैं तो टेंशन नहीं लेना, तैयारी हम आप लोग को करवा देंगे, है ना। अगर आप लोग हिम्मत कीजिएगा, सुविधा बहुत सारी मिलती है, सुविधाएं पर भी वीडियो आएगी। इंग्लिश देखिए इसमें 15 नंबर था पूछता है, और हिंदी की बात करें तो ये भी 15 नंबर, यानी कि 15 15 30 हो गया। अब मैथमेटिक्स मतलब आप लोग को मैथ से 35 क्वेश्चन आता है, और साइंस से आप लोग को 35 क्वेश्चन आता है। सो टोटल क्वेश्चन आप लोग बोले तो नंबर इसका 100 हो जाता है, ठीक है ना, 100। समय कितना दिया जाता है वो भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बाबू देखिए, अब हम लोग विषय सूची जानते हैं भाई साइंस में क्या क्या कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर द डिफरेंटली लेवल द टेस्ट शैल बी क्लास 8 द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव विथ, मतलब कितना आप लोग को पता होगा, 2.5 घंटा, है ना, ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक, बिना कोई आप लोग को ब्रेक लिए 2.5 घंटा लगातार आप लोग को परीक्षा होती है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है तो भैया जाहिर सी बात है कि देगा उतना समय। तो देखिए बाबू विषय सूची की बात करें, विषय सूची तो देखिए यहाँ पर खंड 1, ठीक है ना। विज्ञान की बात करते हैं, जनरल साइंस में कौन कौन से चैप्टर, तो आप लोग का जो साइंस का सिलेबस है इसका फुल नोट्स हम देते हैं बाबू, फुल नोट्स, ठीक है। अगर पूरा नोट्स लेना चाहते हैं क्लास 8 साइंस का तो नंबर पर संपर्क करेंगे अभी 7488600620, ये नंबर पर संपर्क करेंगे, बोलेंगे भैया हमको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 8 के लिए बैच लेना है, तो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर खंड 1 में आप लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के लिए फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इससे पूछेगा। दूसरा आता है सूक्ष्म जीव एवं खाद्य परीक्षण, ठीक है ना, जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड क्या प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन, इससे आपको पूछता है। उसके बाद संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक यानी कि क्या आप लोग को इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, इसको भी इससे भी पूछता है, ठीक है। इसमें प्लास्टिक वगैरह के बारे में पूछता है कि उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है। धातु धातु मेटल एंड नॉन मेटल्स, इससे पूछता है। कोयला पेट्रोलियम मतलब कोल एंड पेट्रोलियम से पूछता है। धन ज्वाला कॉम्ब्यूशन एंड फ्लेम से पूछता है। उसके बाद कोशिका संरचना एवं कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इससे पूछता है। उसके बाद पादप जंतुओं का संरक्षण हो गया। लैंगिक अलैंगिक जनन प्रजनन जिसको बोलते हैं किशोरावस्था, बल प्रकाश ध्वनि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, प्राकृतिक घटनाएं जिसको हो गया वायु एवं जल प्रदूषण, तारे तारामंडल, इतना आप लोग का चैप्टर है जिससे जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछता है। टोटल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछेंगे साइंस से, 35 क्वेश्चन पूछेगा भैया। नेक्स्ट अब आप लोग देखिएगा, अब आप लोग खंड 2 दूसरा आप लोग देखिए मैथमेटिक्स, क्या देखेंगे बाबू, मैथ का सिलेबस, मैथ में क्या कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए गणित, गणित से आप लोग को चैप्टर जानना है, ठीक है ना। परिमेय संख्या रैशनल नंबर, इससे क्वेश्चन पूछेगा। वर्ग वर्गमूल से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आगे जरा देखेंगे तो यहाँ पर बाबू देखिए जरा, उसके बाद बउआ देखिए, बउआ पूछता है घन घन मूल से, अच्छा घातांक करने से बीजीय व्यंजक को का विभाजन जो होता है इसको पूछेगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है, ठीक है ना, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भट्टा अनुपात, समानुपात, कार्य समय, चतुर्भुजों की रचना हो गया भैया। अच्छा आगे डाटा होल्डिंग, संख्या सरलीकरण, बहुत आसान है बाबू, आप लोग है ना प्रायिकता, सांख्यिकी, समय, दूरी, आयु संबंधी प्रश्न, सरलीकरण, हम एक एक टॉपिक को अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, सारा आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ना चाहते तो बाबू आप लोग को संपर्क कर लेना। खंड 3 जो होता है ये इंग्लिश का, इंग्लिश सिलेबस आप लोग जानेंगेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिशन, मतलब क्या आप लोग गद्यांश, जैसे ये होता है ना हिंदी में गद्यांश, उसी प्रकार इंग्लिश में भी पूछता है। और थोड़ा देखिए यहाँ पर जैसे प्रीपोजिशन, स्पेलिंग, ये सब पूछता है। रिपोर्टेड, ये टेंस फॉर्म, ये हो गया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब बारे में पूछता है। अच्छा खंड 4 की बात करें तो बाबू इसमें हिंदी में वर्ण विचारण, व्याकरण, ये सब पूछेगा आप लोग को, है ना। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब कुछ भी करता है। मुहावरा, लोकोक्तियाँ, प्रैक्टिस है, उसके बाद हम आप लोग को करवाएंगे। तो बाबू आप लोग को इस प्रकार मैंने इस वीडियो में किए, है ना, मकसद मेरा यही था कि आप लोग को क्लास 6 और 9 में यदि जवाहर
जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहते हो तो आप लोग बाबू इस फॉर्म को भरिए, तैयारी पूरा हम करवाएंगे। आप लोग उसके लिए करना क्या होगा, JNV क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने सारे दोस्तों को बताना होगा कि चलो भाई JNV क्लासेस चैनल पर हम लोग का नवोदय का क्लास स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर चले और हम लोग मिलकर पढ़ते हैं भैया से। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।